बाइबल कहती है मसीहत क्या है? एक लड़ाई है। तुम मसीह में हो तो लड़ाई के नीचे हो, और हमारी लड़ाई शैतान के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ नहीं, किसी धर्म के साथ नहीं, किसी समाज के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, बल्कि शैतान के साथ। और परमेश्वर ने कहा कि मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों का सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। अब परमेश्वर आपको हथियार भी देता है, वो आपको तरीका भी देता है इसको समझने का। 2004 में जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक हो रहे थे, कोई ऐसा केस नहीं था जो मुझसे मैच करे, या मुझे ऐसी कोई टेस्टिमनी नहीं मिल रही थी जो मेरे साथ मैच कर सके कि भाई मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, तू ऐसा कर ले तो ठीक हो जाएगा। और मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि शैतान एक क्वेश्चन लेके आता था और मेरे दिल में डालता था, और उसके बाद मैं उस पर बहस करता था दिल में ही। और इस वजह से मेरा डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हर वक्त मैं अंदर सोचता रहता था और शैतान की बातों का जवाब अंदर मन में देता था। जबकि बाइबल कहती है शैतान जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन डाले, उसका जवाब दिल में नहीं मुंह पे होना चाहिए। और ये बात समझने में मुझे टाइम लगा। और फिर एक दिन जब मैंने वचन पढ़ा तो वचन में लिखा था, अपने मन की बातें खोल कर यहोवा से कहे। और ये मेरे लिए एक दवाई थी। सुनो, अपनी मन की बातें खोल कर किससे कहे? कि अपने मन में उधड़ बिन लगा रहे। तो पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया कि आज के बाद जब भी शैतान तेरे पास आए तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी, उसे बोलकर बताना है। और जो भी तेरे को दिक्कत हो उसे खोलकर शब्दों में पूरी तरह से फीलिंग समेत परमेश्वर को बताना है। वो दिन था और आज दिन है, कोई डिप्रेशन नहीं। लेकिन इसे सीखने में मुझे शायद कितनी बार 40 रोजे लगे होंगे, कितनी प्रेयर लगी होगी, कितना मैंने रोया होगा, कितना सीखा होगा, कितना इंटरनेट पे ढूंढा होगा। परमेश्वर ने वो जेन्युइननेस देखी, परमेश्वर ने वो हार्ट देखा कि ये छूटना चाहता है और मेहनत कर रहा है, और परमेश्वर ने छुटकारा किया। आप समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर आपको आत्मिक हथियार भी देगा कि आप लोग उस सिचुएशन से छूट सके जो आपको तंग कर रही है, या जहां आप जाना चाहते हैं और परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, वो आपको आत्मिक तरीके देगा जो चर्च में आप सीखते हैं। पौलुस क्या कह रहे हैं कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं, तुम्हें कोई आत्मिक गिफ्ट दूं ताकि तुम क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। अब जब पौलुस बात कर रहे हैं वो बीमार से भी बात कर रहे हैं, हाँ या ना? वो उससे बात कर रहे हैं जो गरीब है, वो उससे भी बात कर रहे हैं जिसका पति उसको छोड़ के जा चुका है, वो उससे भी बात कर रहे हैं जिसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता, वो उससे भी बात कर रहा है जिसकी जो माँ बड़ी खराब हो चुकी बेचारी लाइफ उसकी, वो उससे भी बात कर रहा है जिसका फाइनेंस टूट चुका कर्जे में। पर वो आके ये नहीं कह रहा कि अगर तुम बीमार हो तो मैं आऊंगा, तुम्हें हील करूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ, मैं तुमको फाइनेंशियली बढ़ाने का वचन दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। उसने कहा मैं जब आऊंगा तो मैं तुम्हारी लाइफ के ऊपर गिफ्ट इंपार्ट कर दूंगा। सुनो, जब परमेश्वर आपको भेजता है अनॉइंटेड प्लेसेस के ऊपर, तो वो इसका मकसद ये होता है कि आप उस जगह की ग्रेस को कैरी कर सके। अगर मेरी लाइफ में हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, कोई कर्जा नहीं, आप पे भी नहीं होगा, ये ग्रेस है, आप ले सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कोई डर नहीं, कोई किसी का भय नहीं, कोई कच्चा नहीं, कोई कुछ नहीं, आप वो ग्रेस ले सकते हैं। अफ्रीका में लोग ब्लेस क्यों होते? जल्दी जल्दी वहां क्रिश्चियनिटी क्यों? 90% लोग वहां पे देश क्रिश्चियन है, क्यों? उन लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों के पास असली मस्सा था, पवित्रताई थी, ब्लेसिंग थी, उन लोगों ने उनके पास गए, उनके साथ संबंध को स्थापित किया, इंपार्टेशन ली, बीजों को बोया, अपने रिलेशनशिप को कायम किया, खुद की चर्चेस बढ़ी, आगे उनके सन्स डॉटर्स ने फॉलो किया, और इस तरह से वो फैलते चले। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अब यहां कोई कहे पौलुस कौन है? परमेश्वर है क्या? लेकिन बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, हे परमेश्वर मुझे छुड़ा, तो परमेश्वर ने कहा मूसा चल भाई, किसको भेजा? इंसान को भेजा। आपका उत्तर जब परमेश्वर देता है वो आदमी के रूप में आता है। परमेश्वर ने अपने लोगों को यूज किया इंपार्ट करने के लिए। आमीन। ग्रेस का मतलब ये है जब वो आपकी लाइफ में आती है, आपको वो देती है जिसके आप काबिल नहीं हो। जब आदमी को यकीन हो जाता है कि परमेश्वर असली है, उसका गिफ्ट काम करता है, ब्लेसिंग्स काम करती हैं, रिजल्ट आने लगता है सेवकाई में, लाइफ में, फाइनेंस में, उसे मालूम हो जाता है ये परमेश्वर का हाथ है, पहले नहीं था अब है। बाइबल कहती है वो स्थिर होने लग जाता है और एक दिशा को भागने लग जाता है और डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाती है। और आपको मालूम है जब आप स्थिर होके परमेश्वर की ओर भागने लगते हैं तो रास्ते में बहुत सी ब्लेसिंग्स, बहुत से इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं, आपके सामने पर्दे हटते जाते हैं और वाओ वाओ आप करके आगे बढ़ते जाते हैं। ऐसा आपके साथ होता है।
आमीन। मेरा फिजिकली आपको टच करना इतना जरूरी नहीं जितना मेरा बोलना और आपका सुनना जरूरी है। इसलिए ब्रांचेस में जरूरी नहीं मैं फिजिकली जाऊं, वहां हजारों लोग हैं। अगर वो हैं तो उनका एक मकसद है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया किसी ब्रांच में, वो किसी भी शहर किसी भी देश की हो, उसका एक मकसद है। वो आपको तैयार करेगा एक खास टाइम के लिए। नहीं तो आप घर में बैठ के भी ऑनलाइन देख सकते हो, लेकिन ब्रांच में बुलाने का मकसद क्या है? वो आपको प्रिपेयर करे, वो ग्रेस दे, वो करिश्मा दे, वो आपको स्थिर करने के लिए वो इंपार्टेशन दे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और सबसे जरूरी क्रिश्चियनिटी में क्या है? एक दिशा में भागना। लोग ऐसे ऐसे भागते हैं, हाँ, कभी इधर चले गए, कभी दारू पीने चले गए, कभी लड़की के पीछे भाग गए। वो इस तरह से भागते हैं। और पौलुस कहता है जिनके जिंदगी में आत्मिक ब्लेसिंग्स हैं वो सीधा भागते हैं। और इसीलिए जो लोग अनॉइंटेड संगतियों में जुड़े हुए हैं वो सीधा भागते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि परमेश्वर असली है। आमीन। जब आपका फेथ हाई हो गया और आप एक दिशा में भागने लग गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते आगे क्या रखा हो। परमेश्वर ने कहा दाऊद को, मैंने तुझे ये दिया, राज्य दिया, शाऊल का राज्य दिया, उसका परिवार दिया, और अगर ये थोड़ा था मैं अभी भी तेरे को बहुत कुछ देने वाला था। पर दाऊद को पता थी ये बात? उसको नहीं मालूम थी। उसको तो सिर्फ बैतशेबा की सुंदरता दिख रही थी उस टाइम। जब तक वो सीधा भागता रहा उसको ब्लेसिंग मिलती रही। जैसे ही उसने अपना मुंह टेढ़ा किया, लाइफ टेढ़ी हो गई। क्योंकि ये सारी हीलिंग, ये सारी डिलीवरेंस, ये प्रोफेसी, ये आत्मा की सामर्थ्य, डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए है कि आप पवित्रता में आगे भाग सकें। इसका मेन मकसद ये होना चाहिए। और जब आप भागना शुरू कर देते एक दिशा की ओर, दैट्स इट, मकसद पूरा होता है प्रभु का। क्योंकि उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर का किंगडम आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली सेव हो जाती, ऑटोमेटिकली आपका फाइनेंस बढ़िया होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप उस दिशा में भागने लग जाते हैं। जब आप प्रार्थना में बैठे प्रभु से अभिषेक मांगे, जब आप प्रार्थना में बैठे परमेश्वर से गैर भाषाओं को मांगे, वरदानों को मांगे, सामर्थ को मांगे, बुद्धि को मांगे। हालेलुया। और फिर क्या होगा? आप एक दिशा में भागना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ मजबूत होगी, विश्वास मजबूत होगा, आप भागेंगे और किंगडम अपने आप काम करेगा। आप जब अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेते हो तो आपको अलग अलग जगह चीजें अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो सारा कुछ ग्रीन कार्ड के नीचे आ जाता है। वो सिस्टम सारा ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। अगर फ्री मेडिकल है तो उसके लिए अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई साहब पेट दर्द कर रहा है, मुझे फ्री दवाई चाहिए। आप सिर्फ जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, दवाई लेते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं है तो सरकार इतने डॉलर आपको हफ्ते के फ्री देती है, तो आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिर्फ जाना है और लेना है, उसके बाद वो पेंशन लग जाती है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? सेम आत्मिक किंगडम है। जब आप एक चीज समझ जाते हैं और अपनी लाइन पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बार बार अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप चलते जाते हैं और किंगडम ऑटोमेटिकली आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। आमीन। आप समझ रहे हैं इन बातों को कि नहीं? मूसा ने कहा मेरा काम आसान करने के लिए मुझे 70 लोग, परमेश्वर ने कहा दे, मैं तेरी आत्मा लेकिन उनमें संभाऊंगा, वो तेरी तरह सोचेंगे, तेरी तरह कार्य करेंगे। पौलुस ने भी सेम कहा कि जब मैं आऊंगा तो तुम्हें वरदान दूंगा, तुम्हारे सिर पे हाथ रखूंगा, वरदान तुम्हारे अंदर जाएगा जिससे तुम स्थिर हो जाओ, स्थिर हो जाओ, टर्म रेजोल्यूटली एक जगह भाग सको, दृढ़ता के साथ एक ही दिशा में भाग सको और परमेश्वर से इधर उधर ना हो सको। वो आपको इतना ब्लेस करने वाले हैं। आप दिशा एक पकड़ेंगे और भागेंगे, हर डिस्ट्रैक्शन शैतान की योजना नाश हो जाए। हर एक योजना जो शैतान की है यीशु के लहू से आज नाश हो, होली गोस्ट फायर से नाश हो। परमेश्वर का रूह आपको छुए, आपके परिवार को छुए, आपकी चीजों को छुए, आपके घर को छुए, आपके लोगों को छुए। हर एक अंधकार की शक्ति श्रापित हो जो आपके पीछे लगी है। आपके दुश्मन आपके सामने हलीम किए जाएं, हम्बल किए जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़े, परमेश्वर आपके साथ चले। आप आगे जाए वो आगे जाए, आप पीछे मुड़े वो पीछे मुड़े, विश्वास से पीछे नहीं, दिशा में पीछे। आप जिस दिशा में जाए उस दिशा में परमेश्वर आपके साथ जाए। यीशु मसीह के नाम में उसका आत्मा को गाइड करे, आपकी अगुवाई करे। हर एक शरीर की ताकत, हर एक वो ताकत जो प्रभु से दूर करते आपकी लाइफ से नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आज से आपकी स्पिरिट ओपन हो जाए, आत्मिक आंखें ओपन हो जाए। आमीन।